डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब के अपने चैनल डियर सर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। खासकर सीबीएसई के स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है वो सिलेबस में नहीं है। आज हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन को हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, सॉल्यूशन चर्चा में क्यों है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसमें सारे लिविंग क्रिएचर्स में सबसे महत्वपूर्ण मानव को माना गया है। मानव ब्रह्मांड में तथा अपने चारों ओर होने वाले सभी घटनाओं को बारीकी से जानकारी के थ्रू जानने की कोशिश करता है। जैसा कि अभी आप जानते होंगे, कोरोना वायरस पूरे ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं सभी को परेशान करके रख चुका है। और उसमें आए दिन चर्चा में आप देखते होंगे पूरे वर्ल्ड के विद इन ऑल द कंट्रीज कि जितने भी वायरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, जो वायरस रिसर्च सेंटर है, वो रात दिन इस पैंडेमिक से राहत के लिए कोशिश कर रहा है। सॉल्यूशन से पहले हम लोग को ये पढ़ना है सॉल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, यानी सॉल्यूशन चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अगर हम लोग अपने चारों ओर के पदार्थ को देखें तो वो पदार्थ हमें दो रूप में दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप को आप बोलेंगे सर प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। अगर आप लोग हिंदी की बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। और अनदर फॉर्म में जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। आप इसको अनदर रूप में मिक्सचर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर, है ना। हिंदी अगर जानना चाहें इनका, इसको आप लोग बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, या इसका हिंदी अगर सिंपल जानेंगे बोलते हैं मिश्रण। अगर हम लोग बात करें शुद्ध पेय जल यानी प्योर वाटर की अगर बात करें, इसका अर्थ हुआ केवल वाटर, जल में कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन यही आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग अगर लिख दें शुद्ध दूध, प्योर मिल्क, इसका अर्थ हुआ इसमें केवल मिल्क है, दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं है। इधर आइए, अगर हम लोग बोल दें अशुद्ध जल, तो आप समझ रहे हैं अशुद्ध जल, इसका अर्थ हुआ जल और कोई दूसरा पदार्थ इसमें मिला हुआ हो सकता है। बहुत सारे हैं लेकिन आपको बताते हैं बेसिकली कि जल में मिट्टी मिल गई, अशुद्ध बोल दी। एक और हो सकता है, हम उसको बोल सकते हैं अशुद्ध दूध। यहां था अशुद्ध जल, और बोल सकते हैं हम लोग अशुद्ध दूध। तो आपको पता हो क्या होगा, अशुद्ध दूध का मतलब होता है दूध और जल। तो पदार्थ जो है, हम अपने चारों ओर अगर किसी पदार्थ को देखें तो प्योर फॉर्म में होगा और इम्प्योर फॉर्म में होगा, जैसा आप देख सकते हैं। दूसरा ये, जब हम लोग अशुद्ध की बात करेंगे, अशुद्ध दो चीज है। पहला केस देखिए, तो देखते हैं फर्स्ट केस में जब जल में मिट्टी को मिलाया जाता है तो आप बोल सकते हैं सर ये मिक्सचर है। और यहां दूध को जब जल में मिलाया जाता है ये भी मिक्सचर है। लेकिन
दोनों मिक्सचर में डिफरेंस है। फर्स्ट में डिफरेंस क्या है कि जब ये सॉल्यूशन, ये जो मेरा मिक्सचर प्रोड्यूस होगा और मिक्सचर जब बन जाएगा, तब सपोज करते हैं मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है जो ज्यादा अमाउंट में है और सॉल्यूट है। आप इस घोल के प्रत्येक भाग का अगर टेस्टिंग कीजिएगा तो प्रत्येक भाग में सेम कैरेक्टर आने वाला नहीं है। पहला प्रॉपर्टीज जो होगा ईच पार्ट का वो सेम नहीं होगा। दूसरा, आप तालाब में वर्षा के जल को देखते होंगे। जब वर्षा होती है तो तालाब का जल गंदा रहता है, मैला, माटी यानी कि मिट्टी उसमें मिला होता है। फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो सारे मिट्टी के कण नीचे सिटिंग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इसमें आप प्रत्येक भाग का गुण नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब ऊपर का देखेंगे तब तक मिट्टी का जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएगा, और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद ये जो मिला हुआ सब्सटेंस था वो नीचे बैठ जाएगा, और उस केस में आपको उसे मिक्सचर ना करके बोलना पड़ेगा प्योर वाटर। लेकिन यही चीज अगर हम लोग वाटर और चीनी, शुगर यानी जल और चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि चीनी का पार्टिकल्स सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो ये हो गया, इसे आप बोल सकते हैं ये अस्थाई है, लेकिन ये क्या है, अस्थाई है। इसके प्रत्येक भाग का गुण समान होगा। कहीं से आप टेस्टिंग करके देखें, जब अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगा तो आप कहीं का टेस्ट करेंगे तो सारे जगह का टेस्ट सेम होगा। ऐसा नहीं कहीं का मीठा हो जाए, कहीं का छोटा थोड़ा नमकीन हो जाए, ऐसा नहीं। जो भी टेस्ट होगा ईच पार्ट का कैरेक्टर सेम होगा। इस आधार पे मिक्सचर को दो तरह से डिवाइड किया गया। जानते फ्रेंड, वो जिसके ईच पार्ट का कैरेक्टर सेम नहीं होता है और अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, उसको बोला गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोला जाए तो आप इसको बोलेंगे विषमांग मिश्रण। और ये जो देखा गया, जो अस्थाई होता है और प्रत्येक भाग का गुण समान होता है, उसको बोला गया होमोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण। इसको बोलते हैं हम लोग समांग मिश्रण। क्लियर? अब देखिए क्या है, समांग मिश्रण को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। अब है यहां क्वेश्चन, समांग मिश्रण को सॉल्यूशन यानी ईच पार्ट का कैरेक्टर सेम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि जो मिक्सिंग है वो अब खुद से सेपरेट हो जाए। सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन खुद से सेपरेट नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन का कोई डिफिनीशन पूछेगा कि डिफिनीशन क्या होता है, तो होना चाहिए। और मिक्सचर पहचानने का तरीका है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। लेकिन यहां ध्यान देंगे आप, एक वर्ड आता है, कुछ टीचर्स लोग ऐसे सिंपल लिखा देते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, लेकिन ऐसा नहीं। हम एक वर्ड डालेंगे नॉन रिएक्टिंग। अब आप बोलिएगा सर नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब वो केमिकली रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं
यदि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो ये H2O बन जाएगा, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम लोग नॉन रिएक्टिंग की बात करेंगे, यानी जिसको जिसको हम लोग मिक्सचर में ले जाएंगे वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ओनली डिजल्व होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस केमिकली नॉन रिएक्टिव आर कॉल्ड सॉल्यूशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग बात करें बुआ, नाम सुनेंगे सिरप, है ना? सिरप किसका किसका मिक्सचर है? तो हम लोग दो या दो से अधिक का ही बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सर वाटर और क्या मिला दीजिए, तो शुगर मिला दीजिए, सिरप बन के तैयार होगा। बहुत बच्चे ऐसे ना सर सिरप होता क्या ये बताइए, ये तो मेडिसिन है। नहीं, सिरप को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत। और वो बनता कैसे है बाबू, तो जल और चीनी को मिलाने से। नमक भी मिला सकते हैं, हमने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ। अनदर एग्जांपल लेना चाहें आप तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वाइन। अच्छा मजा आ गया सुनकर, है ना? वाइन कैसे बना होता है फ्रेंड, तो वाटर और फिर क्या हम लोग मिक्स करते हैं, अल्कोहल। यानी शराब के बारे में बात करेंगे और सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर जल और अल्कोहल। तो आप लोग सॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग सॉल्यूशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स डालेंगे ताकि आगे हम लोग किसी भी तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का टाइप। किसके बेसिस पे, कंपोनेंट के बेसिस पे। तो टॉपिक डालते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बेसिस पे यानी अवयव के आधार पर। विलयन के प्रकार। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड है टर्नरी सॉल्यूशन। थर्ड है क्वाटनरी सॉल्यूशन। हिंदी में आकर आप बोलना चाहें तो बोलते हैं द्विअंगी विलयन। इसी तरह इसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन। वैसे विलयन जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो, कहेंगे क्या है सर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे थे शरबत की, तो आप पढ़े शरबत बना होता है जल से और चीनी से, नमक से ही बना सकते हैं ना। तो इसमें अगर बोले शरबत को बनाने के लिए कितने अवयव की जरूरत पड़ी,
कितने पदार्थ की? तो 2 पदार्थ की। तो ये एक अवयव है, 2, जिसमें अवयवों की संख्या 2 होती है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन। उसी तरह अगर सपोज करते हैं कि हम लोग शरबत बनाने में जल, चीनी और नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपोनेंट की संख्या 1 2 3 3 हो गई, इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। 4 हो जाएगा तो बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़े बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि हमारे सिलेबस में केवल पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, यानी कंपोनेंट की संख्या कितना हो बाबू? 2। जैसे यदि हम लोग बात करें शराब की, तो आप बोलेंगे सर पानी में अल्कोहल, यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, लेकिन हम लोग केवल कितने अवयवों के बारे में बात करने वाले हैं? 2। एक तो यहाँ पानी, दूसरा तो अल्कोहल। अपने सिलेबस में केवल 2 अवयवों का ही जिक्र होगा। अब यहाँ बताइए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई एक अवयव ज्यादा अमाउंट में दिखेगा और कोई एक अवयव कम अमाउंट में दिखेगा। जैसे शरबत जब आप बनाते थे तो उसमें पानी ज्यादा मात्रा में, चीनी कम मात्रा में। हाँ, ये भी पढ़ेंगे क्यों ज्यादा मात्रा में और क्यों कम मात्रा में। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट्स अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, यानी द्विअंगी विलयन से संबंधित कुछ बिंदु। एक चीज कंफर्म है, बाइनरी मीन्स होता है 2, तो 2 ही है, तीसरा तो आने वाला है नहीं। तो एक होगा ज्यादा में और दूसरा क्या होगा? कम में। तो जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, हिंदी में विलायक या घोलक। जो कंपोनेंट कम मात्रा में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, विलेय या घुल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या शराब में पानी होता है ज्यादा मात्रा में, तो पानी हो गया सॉल्वेंट। अल्कोहल होता है कम मात्रा में, तो वो क्या हो गया फ्रेंड? सॉल्यूट। ये कॉन्सेप्ट तो और आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी आप लोग सैनिटाइजर का नाम सुने होंगे, तो आपको अल्कोहल सॉल्यूशन ही होता है। अब आइए फ्रेंड, ये पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है फ्रेंड, आगे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो टॉपिक है फेज के बारे में। बोलेंगे सर पहले आप ये तो बताइए फेज क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रावस्था। अगर आप फेज नहीं जानते हैं तो इसको सिंपल करते हैं, फिजिकल स्टेट, आई मीन भौतिक अवस्था। अब तो क्लियर हो गया होगा फिजिकल स्टेट कितने तरह का होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और नहीं तो क्या हुआ? गैस। अभी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं फेज से, यानी फिजिकल स्टेट के बारे में, वो देखिए। यदि हम लोग ये एग्जांपल की बात करें कि जब हम लोग वाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो वाटर में अल्कोहल डिजॉल्व करते हैं तो वाइन बनता है। तो आप जरा बताइए फ्रेंड, वाटर क्या है? सर लिक्विड। अल्कोहल क्या है? लिक्विड। तो शराब क्या बन गया है? लिक्विड। लेकिन अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे शरबत, ये बनाते हैं पानी और चीनी से,
तो चीनी क्या है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ये तो सॉलिड है। ये क्या है बुआ? लिक्विड है। और ये क्या है? ये भी क्या शरबत क्या आएगा बुआ? लिक्विड आएगा। इसका मतलब हुआ फिजिकल स्टेट डिपेंड्स करता है मोर अमाउंट पे, यानी विलायक या घोलक पे। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप बताइए बुआ, शरबत में पानी और चीनी में पानी ज्यादा मात्रा में, पानी द्रव है तो शरबत भी कैसा बनेगा? द्रव। अगर बुआ विलायक ठोस होता तो सॉल्यूशन भी ठोस बनता। यदि विलायक द्रव होगा तो सॉल्यूशन भी द्रव बनेगा। यदि विलायक गैस होगा तो सॉल्यूशन भी गैस बनेगा। इसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन मेरा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिपेंड करता है ज्यादा मात्रा वाले पदार्थ पर, यानी सॉल्वेंट पर। आपको बताएं कि यदि सॉल्वेंट लिक्विड तो सॉल्यूशन भी क्या? लिक्विड। सॉल्वेंट सॉलिड तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। अब देखिए, इसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय या विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ देखेंगे, पहले हम लोगों ने लिखा है सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, सॉल्वेंट गैस है, यानी ज्यादा मात्रा वाला मेरा गैस है, कम मात्रा वाला सॉलिड है। यहाँ फिर देखिए, ज्यादा मात्रा वाला गैस आ रहा है, अत्यधिक मात्रा वाला सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉल्यूशन का जो टाइप होगा उसको हम लोग बोलेंगे गैसीय सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये तो इसमें डिजल्व हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग गैस फॉर्म में चला जाएगा। जैसे कैम्फूर है ना, कपूर का नाम सुने होंगे वायु में, क्लोरोफॉर्म का नाम नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन इसमें। उसी तरह सॉलिड का लिक्विड में जब मिलेगा तो सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, तो उस सॉल्यूशन का नाम देंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा सॉल्वेंट जो है वो ही रहेगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर देखिए, सॉल्वेंट मेरा सॉलिड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में भी है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि जब लिक्विड और सॉलिड के एग्जांपल आता है, लिक्विड का सॉलिड का, तो आप यहाँ देखेंगे Hg in Na। जानते फ्रेंड, मरकरी का किसी धातु के साथ मिलना अमलगम कहलाता है। अम्लगम पूछा जाता है, अम्लगम क्या है, व्हाट इज अम्लगम? तो बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ मरकरी विथ मेटल इज कॉल्ड अम्लगम। आप ये भी जानते हैं, पारे को अगर किसी धातु के बर्तन में रखेंगे तो उसके साथ अम्लगम बनाता है, यानी उसको गला देता है। इसलिए पारे को सीसा या आयरन के कंटेनर में रखा जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप, वो कुछ यूनिक है। अभी से पहले जो भी हम क्वेश्चन करते थे उसमें ये बताया जाता था कि मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। लेकिन अब नाम में ही सॉल्वेंट छिपा होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी अजलीय विलयन। तो स्टूडेंट्स, आज से ये चीज सीख जाइए। एक्वस जो वर्ड है वो एक्वा से बना है, सीखे होंगे साइन एक्वा, ये सब मार्केट में बहुत सारे वाटर प्लांट हैं जो घर पे होम डिलीवरी में वाटर देते हैं, उस सब के देखेंगे आप तो एक्वा लिखा होता है, यानी वाटर। जैसे ही आपसे पूछा जाए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब आप क्लियर कर लेंगे
कि जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा वाले पदार्थ, मैक्सिमम अमाउंट वाले सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट वाटर होगा, विलायक क्या होगा बुआ, जल विलायक का काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें वाटर जो हो खुद आ जाएगा। जैसे बोले एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब NaCl डिजल्व होने गया है किसमें, वाटर में। और नन एक्वस में क्या होगा बुआ, जो मेरा सॉल्वेंट होगा, जो विलायक होगा, वो वाटर के छोड़कर संसार का कोई भी पदार्थ हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, एक हम लोग इमेजिन करते हैं इवेंट्स का। मान लीजिए अभी गर्मी के दिनों में अगर आपके घर कोई गेस्ट चला जाए तो आप उन्हें शरबत पिलाने की इच्छा जाहिर करेंगे। अगर वो राजी हो गए तो क्या 1 लीटर जल में केवल 2 पार्टिकल्स चीनी का डालकर देंगे, या उसमें जितना अमाउंट चाहिए नॉर्मली वो डालेंगे, या उसमें 5 kg चीनी डालकर दे देंगे? नहीं, अगर आप कम देंगे तो बोला जाएगा कि आप शरबत क्या पिलाएं, आप तो सिंपल वाटर ही पिला देते। ज़्यादा देंगे तो ये कहेगा कि हमारी तरक्की देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने चीनी ज़्यादा मिलाकर डायबिटीज फैलाने की कोशिश की। अगर जितना अमाउंट चाहिए उस अमाउंट में देंगे, बोलेगा बहुत अच्छा था। इस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता। एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी कंसंट्रेशन निकालने के लिए कोई एक को फिक्स करना पड़ेगा, ताकि आप ये जान पाए कौन अच्छा है कौन खराब है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम स्थिति, सेकंड स्थिति और फिर थर्ड स्थिति है। फर्स्ट स्थिति में क्या देखिए, किसी भी स्थिति में देख लें, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, वो है मोर अमाउंट में, यानी उसका नाम है विलायक, अभी आप लोग पढ़े हैं। और जो रेड कलर का दिख रहा है वो होता है लेस अमाउंट में, यानी उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट केस में तो विलेय की संख्या कम है, यानी ये पार्टिकल्स दूर दूर है। अगर आप लोग इमेजिन करेंगे तो 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स पे एक पार्टिकल सॉल्यूट का पड़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो अप्रोक्स 2 पार्टिकल्स में पड़ रहा है, यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। इन अदर वे आप बोल सकते हैं सर इसमें सॉल्यूट की सांद्रता कम है, इससे ज़्यादा सेकेंड स्थिति में है, सबसे ज़्यादा थर्ड स्थिति में है। लेकिन आपके बुक में पूछा जाता है कि बताइए विलयन की सांद्रता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे किसी दिए गए विलायक में घुल की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते। अब हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन का प्रकार जानेंगे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर यानी सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी इसी को शॉर्ट में कंक सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन। आपको बताया गया था फ्रेंड कंसंट्रेशन टर्म में कि सपोज करते हैं 1 लीटर वाटर में यदि हम 2 पार्टिकल्स शुगर का डिजल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तो होगा,
लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अवेलेबल अमाउंट में जितनी मात्रा में हमें विलेय की ज़रूरत है उतनी मात्रा में नहीं हो तो हम लोग उसको बोलते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा अगर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलयन। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन।